हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आ गए हैं सुपर टेट की वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी होते हैं आपके सुपर टेट एग्जाम में। इससे पहले मैंने सुपर टेट की एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने पावर पॉइंट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुपर टेट का दूसरा क्लास या दूसरी वीडियो। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। इसमें देखिए सबसे पहले कह रहा है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे अगर बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसका हिंदी वर्जन अगर हम पढ़ें, कह रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनिएक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंटेड। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, यानी 1946 में। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हेन डिड द ग्रेट रिवॉल्यूशन कम इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका 1960 के इर्द गिर्द। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी नेम क्या होता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा संगणक होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपके स्क्रीन पर कि व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, यानी आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे होगा 2 दिसंबर। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, यानी इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो अगर आप इस विकल्प को देखें तो गूगल तो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है जो आप लोग यूज भी करते होंगे। इसके बाद आपका याहू है, याहू भी आपका सर्च इंजन ही है। नेक्स्ट अगला बैडू है, बैडू भी एक सर्च इंजन है जो चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। नेक्स्ट अगला यहाँ पे जो विकल्प आपका बच रहा है वो बच रहा है वोल्फ्रेम अल्फा, ये कोई सर्च इंजन नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट यूनिट, यानी इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है या कौन इनपुट यूनिट है। इसका जो आपका आंसर होगा, आप अगर देखें माउस आपका इनपुट होता है, आपका कीबोर्ड भी इनपुट होता है, साथ ही साथ स्कैनर जो दिया गया है वो भी इनपुट होता है। अब इसमें जो विकल्प आपका लास्ट वाला है, यानी इनमें से सभी, ये आपका सही है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, 1 किलोबाइट जो होती है वो कितने बाइट के बराबर होती है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा 1024 बाइट के बराबर होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। 1 मेगाबाइट जो होता है वो कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1024 केबी के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, यानी 1 गीगाबाइट जो होती है वो कितने एमबी के बराबर होती है। ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे बनेगा 1024 मेगाबाइट, यानी इसका जो आंसर है आपका सेकेंड वाला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ। कंप्यूटर में जो आईसी चिप यूज की जाती है वो किससे बनी हुई होती है? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सिलिकॉन से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ HTTP इन इंटरनेट एड्रेस। यानी इंटरनेट एड्रेस में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो फुल फॉर्म उसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका फोर्थ वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड बाय चिल्ड्रन इन कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी आपके कंप्यूटर यानी किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा लोगो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग, यानी मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल मेमोरी। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा CD रोम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंट्रोल मेमोरी एंड थर्ड यूनिट इन CPU। यानी CPU में तीन ऐसी यूनिट होती हैं जिनमें से एक के बारे में दिया है कंट्रोल यूनिट, दूसरे के बारे में दिया है मेमोरी यूनिट, और तीसरा आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपने CPU के बारे में जाना होगा तो जो आपका CPU होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तीन भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका ALU, दूसरा होता है आपका CU, और चौथा होता है आपका MU। तो यहाँ पे आपको दो के बारे में बताया गया है, यानी CU और MU के बारे में बताया गया है। तो थर्ड जो आपका आंसर पूछ रहा है वो बचेगा कौन सा? ALU बचेगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ALU, यानी उसको कहा जाता है अर्थमेटिक लॉजिक करके, या उसका यूनिट फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ALU का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज इन द ALU ऑफ द CPU। यानी ALU जो होता है वो आपके CPU में क्या करता है? ठीक है, ALU में। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा रजिस्टर्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। यानी गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा ALU का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर। यानी प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? इसका जो आपका आंसर होगा, अभी मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चन से बताया हुआ था कि जो CPU होता है वो तीन भाग से मिलकर बना होता है, तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें ALU, CU और मैंने आपको MU के बारे में बताया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपका प्रोसेसर का जो भाग बनेगा वो उसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ALU, CU और रजिस्टर। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि हु कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन CPU एंड IO। ठीक है, यानी आपका CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, में अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो इसका जो काम होता है वो होता है कैलकुलेशन करना और साथ ही साथ उसका प्रोसेसिंग वगैरह करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना, ये नहीं है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैरी आउट ऑपरेशन यानी परिचालन संपन्न करता है, कौन करता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा ALU यानी अर्थमेटिक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वेयर डज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CPU। ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर कि मेन मेमोरी वर्क्स इन कोऑर्डिनेट विथ, यानी प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा CPU के कोऑर्डिनेट से कार्य करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि द माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे उसका जो आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी 30 क्वेश्चंस की सीरीज पूरी हो गई है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।